न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेन शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन दी फैमिली स्टोर श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर। मतदान से पहले बंगाल में बवाल, दक्षिण 24 परगना के फाल्ता में यूपी के सिंघम को देखकर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर के समर्थकों ने लगाए जय बंगला के नारे। चुनाव से पहले हालात तनावपूर्ण। रानीगंज में भीषण सड़क हादसा, 14 चक्का ट्रक की टक्कर से टूरिस्ट बस के 16 यात्री घायल। सीतारामपुर में खड़ लदे पिकअप वैन में आग, बिजली तार से संपर्क में आने से हादसा। दुर्गापुर में मतदान कर्मियों का हंगामा, बसों की कमी से सिटी सेंटर बस स्टैंड पर प्रदर्शन। पांडेश्वर में खदान बंद कर श्रमिकों का विरोध, अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर এটা ফলতার মাটি, তৃণমূলের শক্তিশালী ঘাঁটি, এখানে চমকানো যাবে না। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले के फतना विधानसभा क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ रूट मार्च पर निकले उत्तर प्रदेश के सिंघम कहे जाने वाले पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा केंद्र बलों की टुकड़ी के साथ रूट मार्च कर रहे थे, तभी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और ऑब्जर्वर को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जहांगीर खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन और केंद्रीय बल जानबूझकर इलाके में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस ऑब्जर्वर पर निशाना साधते हुए कहा, ऑब्जर्वर महोदय भाजपा के प्रभाव में काम कर रहे हैं। रूट मार्च के नाम पर आम मतदाताओं को धमकाया जा रहा है ताकि वे वोट डालने ना निकले, लेकिन फलता की जनता इस तानाशाही का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया। अधिकारियों का कहना है कि रूट मार्च पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसका एकमात्र उद्देश्य शांतिपूर्ण भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना है। संवेदनशील इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए केंद्र बलों की तैनाती अनिवार्य है। इस घटना के बाद के बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी सन्नाटा और तनाव देखा जा रहा है। कल होने वाले मतदान से पहले उम्मीदवार और सुरक्षा बलों के बीच इस सीधी भिड़ंत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग कल होने वाले चुनाव की शांति को लेकर आशंकित है। अब सभी की नज़रें कल के मतदान प्रक्रिया पर टिकी है कि क्या प्रशासन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करा पाएगा। দেখুন, কালকের বেলা 3টের সময় আমার এই পার্টি অফিস এসেছিল, এসে আমার সিকিউরিটিকে ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং অ্যারেস্ট করার ধমকি দিয়েছে। তারপরে আমি অফিসে ছিলাম, আমি অফিসে বেরিয়ে যখন চেঁচামেচি করলাম, তারপরে ওরা আমার চেঁচামেচি শুনে ওরা টুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিল। আমার বাড়ির দিকে গিয়ে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। ওনার যদি কিছু বলার থাকে উনি এসপিকে বলতে পারে, লোকাল আইসিকে বলতে পারে। ওনার এখতিয়ার নেই, ইসিআই এর কোনো নিয়ম নেই যে উনি ডাইরেক্ট গিয়ে সরাসরি কাউকে ধমকানো চমকানো। উনি এক্সিকিউটিভ অফিসার। তাহলে আজকের উনি হচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে বেআইনিভাবে তারা বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য
তারা এই ধরনের ধমকানো চমকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এই ধমকানো চমকানো ভয় পায় না। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা নত হব মানুষের কাছে, গণদেবতার কাছে। কোনো দিল্লির পুলিশ, দিল্লির দালাল, বিজেপির দালালদের কাছে আমরা মাথা নত করব না। টোটালটা পরিকল্পিতভাবে, কারণ ফলতায় বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই, কোনো সাধারণ একটা মানুষ নেই, কোনো কর্মী নেই, বুথ এজেন্ট দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তাই ওরা পুলিশ অবজার্ভারকে কাজে লাগিয়ে, ইসিআইকে কাজে লাগিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ফলতার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে ধমকানোর চেষ্টা করছে, চমকানোর চেষ্টা করছে। रानीगंज स्क्वायर इलाके में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक टूरिस्ट कोच बस को पीछे से 14 चक्का ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में बस में सवार करीब 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस झारखंड के मालदा गामा बाजार क्षेत्र से कोलकाता की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस प्रभारी नजीमुल हुद्दा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को 3 एम्बुलेंस के जरिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अन्य यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की और उन्हें दूसरे बसों के माध्यम से कोलकाता रवाना किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक चलती बस में दूसरी बस के चालक से बातचीत कर रहा था, तभी पीछे से आए ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। हाँ? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? झारखंड से आ रहे हैं। अच्छा, फिर वही पीछे से सब पहली बार हम लोग नहीं जानते, अंदर में थे हम लोग बस के अंदर में। अच्छा, कितना आदमी घायल हुआ लगभग? घायल बता नहीं सकेंगे, 2 आदमी का तो पूरा पैर टूट गया है अच्छा, और बहुत आदमी का चोट लगा। आप लोग कहाँ जा रहे थे सर? हम लोग झारखंड से कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा, उसी वक्त ये हुआ है। हाँ, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार।
सीतारामपुर के एसएन रॉय रोड पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे एक बड़ा हादसा हो गया जब भूसा से लदे एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि वाहन ऊपर तक भूसा से भरा हुआ था और बिजली के तार के संपर्क में आने से आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही ड्राइवर को आग लगने की जानकारी मिली वह तुरंत गाड़ी से उतरकर भूसा नीचे फेंकने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों और चालक ने मिलकर आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन भूसा में आग तेजी से फैलने के कारण वैन का इंजन और टायर जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने जलती हुई गाड़ी को पास के पानी भरे गड्ढे में ढकेल दिया। इसके बावजूद आग की लपटें काफ़ी देर तक उठती रही। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगा था आग गाड़ी में तार में सट के ना लुटकी फेंका ना तो गाड़ी के ऊपर गिर गया। तार पार किया हाइट मार रहा था इन लोग तो गाड़ी खड़ा था का नहीं आ रहा था कार रास्ते से आग लगा इधर से दुकाने लगा तब जाकर के खलासी ड्राइवर मालूम ही नहीं है कि आग लगी बिचाली में। और लोग कहाँ भागा पता नहीं लोग कहाँ भागा। जो मालिक है ना उसकी तो गाड़ी नहीं है, इसका भी मालिक तुम्ही लोग का संग का गाड़ी है ना, साथ का गाड़ी है ना, रोड में चलता है भाई, रोड में अरे कहाँ से आ रहा था बिचाली लेकर के गाड़ी? कहाँ से आ रहा था बिचाली लेकर के? बांकुड़ा से आ रहा है। अच्छा बांकुड़ा से आ रहा है। यहाँ पर कहाँ देने के लिए आया था बिचाली? बिजली का मालूम है गाड़ी कहाँ देने आया है। हम लोग तो उधर खाली हुआ। अच्छा अभी कहाँ माल दे रहा था? तुम लोग कहाँ माल देता है? हम लोग तो उधर खाली किए हैं ना, वो जो बाजार है ना उस साइड देखिए रोड जा रहा है उस साइड खाली किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले दुर्गापुर में प्रशासनिक अव्यवस्था सामने आई। सिटी सेंटर बस स्टैंड पर पर्याप्त बसें उपलब्ध न होने से सैकड़ों मतदान कर्मी फंस गए, जिसके बाद उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र से कुल 4,781 मतदान कर्मियों को विभिन्न जिलों में भेजने की योजना थी, लेकिन मंगलवार सुबह जब कर्मी बस स्टैंड पहुंचे तो वहां बसों का भारी अभाव देखने को मिला। घंटों इंतजार के बाद नाराज कर्मियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हो गया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि तय समय बीत जाने के बावजूद बसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उनके समय पर ड्यूटी स्थल DCRC पहुंचने पर संकट खड़ा हो गया। एक आक्रोशित कर्मी ने कहा कि सुबह 9 बजे तक भी बस नहीं मिलने से सभी असमंजस में हैं और चुनावी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। साथ ही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था का आश्वासन दिया, लेकिन तब तक इलाके में काफी देर तक तनाव माहौल बना रहा। একটা বাস পাওয়া গেল। এখন আমরা এখান থেকে প্রায় 9টা 15-20 বাজে এই বেরোবো। এবার কটার সময় পৌঁছাবো তার কোনো ঠিক নেই। ডিউটি কি হবে জানি না। এবার ইলেকশন কমিশন কি করবে সেটাও জানা নেই। আচ্ছা তার মানে বলতে চাইছেন মানে বাসের সংখ্যা কম আর লোক সংখ্যা আপনাদের বেশি, তাই তো? অনেক বেশি। তাহলে এটার ক্যাম্পিং করার জন্য এখানে কেউ আসেনি? কেউ আসেনি। আমরা ভোর 5টা থেকে দুর্গাপুরে এসে বসে আছি। এখন বাজে 9টা 10, এখনো পর্যন্ত কোনো রকম বাসের ব্যবস্থা এরা করতে পারেনি। এই মুহূর্তে ওরা বাস দিয়েছে, এখন আমাদেরকে কাকদ্বীপ যেতে হবে। আমরা পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তো আপনারা ডিউটি করব কিভাবে, ওখানে অ্যাটেন্ড করব কিভাবে আমরা? আচ্ছা जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। आप बोला ये कब नहीं किया है, वहाँ तो नहीं लगा, तभी हम बोला ये किया है। ईसीएल के पांडेश्वर कोलेरी के नंबर 2 पीट में श्रमिक असंतोष देखने को मिला, जहां खदान अधिकारी पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए मजदूरों के एक वर्ग ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कोलेरी एजेंट तपन जाना पर आरोप है कि उन्होंने एक श्रमिक भजहारी बाग के साथ बदसलूकी की और बाद में उसे सस्पेंड भी कर दिया। इस घटना से नाराज होकर मंगलवार को श्रमिकों ने नंबर 2 पीट का काम ठप कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का साफ कहना है कि जब तक सस्पेंस आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस दौरान मजदूरों ने कोलेरी एजेंट का घेराव कर अपना विरोध जताया। हालांकि पूरे मामले पर कोलेरी एजेंट की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। কাল আমরা নিচে সেকশনে আছি, সেকশনে থাকার পর একটা গোলায় ঘিরঘিরি গেল, সমস্ত ছিল না, সেই ঘিরঘিরি খালি গাড়িতে যাওয়ার জন্য চাপানো ছিল। খালি গাড়ি যেতে লেট হয়, তার আগে আমাকে साहब बोले अविनाश साहब ये भजो घिरघिरी आएगा तुम वो घिरघिरी को गोलाई में लगा देना। अब साहब के बात पर चला गया, যেমন আমরা নিচে চলে যাই, তারপরে এজেন্ট যায় পিছিয়ে দেখছে যে খালিটা পার হয়ে যায়, তখন ওই ঘিরঘিরি লাগা ছিল না, ঘিরঘিরি ছিল না ওখানে। তারপরে আমরা ওই কোনো মন্দে মানে পাল্টা দিয়ে লাইনে গাড়িটা পার করবার চেষ্টা করলাম, তখন যে সাহেব বলছে এখনও কেন হলো না, গালি গালাজ নানা রকম মানে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ। আর তারপরে আমরা তাও ওই কথাটাও মাইন্ড করি নাই, তারপরেও আবার বলছি জলে তুলে ফেলে দেবো। সাথে আমার সব ওয়ার্কার ছিল। তো আজকে কি হয়েছে? আজকে আমরা ওই তো পিলিপির কথা আমাকে চিঠি করেছি এজেন্ট যে তুমি কাজটা লেট করেছো। কি চিঠি করেছে? সাসপেন্ড চার্জশিট। তারপর তার জন্য আপনারা কি করছেন? তার জন্য আমরা সবাই সমস্ত ওয়ার্কার মিলে এখন চিঠি উইথড্র করার জন্য সাহেবকে কালকে যে গালি দিচ্ছে সেটা জবাব চাওয়ার জন্য আমরা সব অবরোধ করে আছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर,